तो हेलो बच्चों, जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे, तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन था, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज़ टू इक्वल रूट्स रियल रूट्स। तो इसके लिए कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? तो इसका आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो आपको ये लिखना था। सेकंड है, फॉर ए पी ए प्लस डी ए प्लस टू डी एन द टर्म ए एन विल बी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तीसरा क्वेश्चन था कि द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो थर्ड आ जाएगी, थर्ड का आंसर होगा प्रोपोर्शनल। फोर्थ क्वेश्चन था, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज फिर ब्लैंक टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। तो इसका आंसर होगा परपेंडिकुलर। इसमें यही पूछा है कि एक वृत्त है, एक सर्किल है, इसकी जो टेंजेंट है और ये जो रेडियस है ये क्या होंगी, दोनों परपेंडिकुलर होंगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 60। ये लास्ट ईयर भी ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सीधा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम इधर लेफ्ट राइट साइड लेके आएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो आप या तो सीधा 1 लिख सकते हो, या फिर आप इसकी वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो, तो भी अपना आंसर 1 ही आएगा। तो अपने फिफ्थ का क्वेश्चन हो जाएगा, जो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा 1। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो इसका आंसर होगा 0, ठीक है। तो हमारा सेकंड का आंसर हो चुका है। अब हम करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन, जो ये सारे क्वेश्चन भी एक एक नंबर के ही हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी लोगों को थोड़ा सा परेशान किया था, तो देखते हैं। आंसर नंबर 3 में फर्स्ट, कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। n इज ए नेचुरल नंबर, इट मीन्स n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, ठीक है, लाइक दिस। तो इसमें पूछा है कि वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। इसमें ये पूछा है कि इसमें हम n की वैल्यू 1 2 3 जो भी कुछ भी पुट करें, तो क्या उसका आंसर में हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 0 एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, इसका आंसर हमारा आएगा 4 की पावर 1 इक्वल टू 4 की पावर 2 ले लेते हैं तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4। अब 3 लेके देखो तो 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, और इसका 4, इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो इसका यूनिट वापस यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। तो 4 की पावर n है, इसके अंदर n की वैल्यू अगर हम 0 1 2 कुछ भी रखें, 100 200 लाख 2 लाख, है ना, तो इसके यूनिट डिजिट केवल 4 और 6 ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा नो, देयर इज नॉट इवन ए सिंगल नंबर एग्जिस्ट फॉर दैट द वैल्यू ऑफ 4n विल बी द वैल्यू ऑफ 4n विल बी नहीं, द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर 4n इज 0। ओके, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। 144 को अपने को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करके लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा 144 2 7 2 2 36 18 2 9 3 3 3। तो ये हो जाएगा 144 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स हमें दे रखा है px इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0। तो इसका तो सीधा सा फॉर्मूला है, अगर इसके दो जीरो है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा एक वो तो होंगे माइनस बी अपॉन ए, जहाँ बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। तो ये आपको दोनों कंडीशन लिख के आनी थी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक है x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम इसको इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 आ जाएगा, और इसको इसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, और एपी दे रखी है हमें 1 3 5 और उसकी लास्ट टर्म दे रखी है। तो एपी क्या अपनी 1 3 5 और लास्ट टर्म है 19। हमें क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू है 2, और हम ए एन की वैल्यू पता है 19, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 19, ए है 1, एन फाइंड आउट करना है, और डी की वैल्यू है 2। तो ये होगा 19 माइनस 1, ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2 18, इसको डिवाइड में ले जाता हूँ एक साथ में, एन माइनस 1, ये आएगा 9 एन माइनस 1, एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी ओ ए। तो इसका हम डायग्राम बना के देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है एक्सटर्नल पॉइंट P, और यहाँ पे इसका सेंटर है O। ये मैं यहाँ बना लेता हूँ, PA और PB दो इसकी टेंजेंट है, ये PA ये PB, PA PB, और ये दोनों 80 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है, ठीक है, इंक्लाइंड है। अब हमें POA निकालना है, इसको मैं मिला देता हूँ। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो पता होगा कि आपको ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, देखो इसमें ये वाला एंगल तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल आर, हाइपोटेन्यूज ये वाले क्या होगी, कॉमन साइड होगी, और ये रेडियस दोनों की इक्वल होगी, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कल की रेडियस है। तो हम कह सकते हैं RHS रूल से दोनों ट्रायंगल है, कौन कौन से ट्रायंगल, ओ ए पी और ओ बी पी दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, और ये एंगल इक्वल होगा। तो जैसे कि आपको पता है ये 40 डिग्री है, ये तो हमें फाइंड आउट 90 डिग्री है, और ये 40 डिग्री हो जाएगा, तो हमें ये वाला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मिला के कितने होंगे, 90 प्लस 40 प्लस जो पूछा है POA हमें पूछा है, सब मिला के 180 होना चाहिए। तो POA क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स -3 4 एंड 7 2। तो सेम क्वेश्चन है जो हमारा ऑब्जेक्टिव में था, वैसे ये क्वेश्चन और दे दिया गया है, -3 4 और 7 2। तो हम क्या करेंगे, 7 -3 का स्क्वायर प्लस 2 -4 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का, ये हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा √104 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, सेवंथ का
नहीं 8th नंबर क्वेश्चन है ये। साइन ए कोसेक ए प्लस सेक ए कोस ए। तो इसमें क्या करना है आपको, कोसेक को साइन में चेंज कर लो। देखो साइन ए इसको लिख दो 1 साइन ए प्लस सेक ए को 1 कोस ए और कोस ए इंटू में कोस ए। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया 1, तो 1 + 1 = 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, हमें दे रखा कि इसमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक सर्किल है, इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो इसके जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया पूछा है, तो इसका एरिया इसका टोटल का कितना हो जाएगा 1/4। तो πr² इसके पूरे का अपॉन 4 22/7 × 4 अपॉन 4 r² कितना हो जाएगा 7 × 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 4 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11, तो 77/2। इसका आंसर होगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये भी मैं यही करवा देता हूँ। इसका तो सीधा फॉर्मूला ही है, वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। ये रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये यहाँ पे सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर्क की, इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं θ/360 × 2πr। थीटा में दे रखा है 60/360 2 × 20/7 और आर की वैल्यू हो गई 21। तो ये तो हो गया 6 से डिवाइड और 7 या 21 और ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, राइट द मॉडल मतलब मोड ऑफ द क्लास ऑफ वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9। किसकी है ये, उनका वेट 60 to 70 के बीच में है 9 स्टूडेंट्स का। तो हमें इसका मोड नहीं पूछा, मोड क्लास पूछा है। मोड पूछा होता तो हमें पूरा फॉर्मूला लगा के करना होता, हमें खाली मोड पूछा, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा 60 to 70। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ एनी क्लास आर रिप्रेजेंटेड इन टेबल बिलो, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दीज स्टूडेंट्स। तो अक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ की दे रखी है। तो अक्स की है 1 2 3 4 5 और 1 2 4 2 1 1 2 4 2 1। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है एन समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। तो इससे हम एफ एक्स निकाल लेंगे। 1 × 1 2 2 × 4 3 4 × 12 4 2 × 8 5 1 × 5। इनको जब ऐड करेंगे तो टोटल हमारा समेसन एफ एक्स क्या आएगा 30 और समेसन एफ आएगा 10। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 30/10 = 3। तो इसका आंसर होगा 3। तो बच्चों आपने देख लिया होगा कि इनके आंसर क्या क्या होंगे। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। इसके आगे के सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, तब तक आप वेट करिए। धन्यवाद।